हेलो नमस्कार राम राम राधे राधे मेरे यूपी के शेरों। वो कहते हैं ना महाराज कि एक समस्या खत्म नहीं हुई कि दूसरी समस्या आ गई। मतलब जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। वही जो आप समझ रहे हैं कि आजकल पूरे विद्यार्थियों के बीच में एक ही सुगबुगाहट चल रही है कि भैया हमारी जो वार्षिक परीक्षा है वो दिसंबर में होगी या जनवरी में होगी। अभी तो कंपार्टमेंट के रट्टे से हम अभी अभी निकले थे कि एग्जाम का प्रेशर ऐसा हमारे दिमाग पे आ गया कि अब तो सुमित भैया को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें, किस तरीके से करें। तो भैया सब चीजें तो हम समझने वाले हैं, ये तो बड़े स्पष्ट रूप से मैं आपसे कह देता हूं, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं कि ऐसा चारों तरफ हो हल्ला हो क्यों रहा है। उस पर हम और आप मिलकर के बात करेंगे। तो जैसा कि आपको यहां देख पा रहे हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 इस बार दिसंबर में होंगे। भैया प्री बोर्ड होता है दिसंबर जनवरी में या जनवरी में होंगे। बड़ी परेशानी है महाराज, सर को पकड़े बैठे हैं। कुछ परेशानियों को हम और खत्म करते हैं, बढ़ाएंगे नहीं भैया, पक्का कह रहा हूं मैं आपसे। सबसे पहले ये देखिए कि सुगबुगाहट है क्यों। मतलब किसी भी बात के जड़ के पीछे जाना आवश्यक है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि ये पूरी चीजें क्यों आप सबके बीच में आई, वो तब तक हम बात को नहीं पकड़ सकते। तो सबसे पहले समझिए कि अब हम 2026 की बात कर रहे हैं, वर्तमान की, लेकिन अगले साल 2027 है जब हमारे बोर्ड का एग्जाम होना है। लेकिन एक चीज और आप भूल रहे हैं महाराज, वो ये है कि 2027 में ही हमारे यूपी में विधानसभा का चुनाव है। और भैया हम अगर 2022 का ट्रेंड देखें, 2017 का ट्रेंड देखें, जब जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो भैया सीधी सी बात है, ये तिथि संभावित रह करके मार्च और अप्रैल में रही है। अब एक बेसिक सी चीज समझो कि ये मार्च अप्रैल की संभावित तिथि है, तो 27 में भी एग्जाम होगा हमारा, फरवरी में एग्जाम होता है। और एक बेसिक सी बात यह है कि जब मार्च अप्रैल में तिथि है तो उससे जो हमारे चुनाव होते हैं उससे 30 35 40 जो भी इलेक्शन कमीशन चाहे उससे पहले वो क्या लगाता है भैया, सीधी सीधी बात है, आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता अगर लागू हो गई, मार्च में चुनाव है, फरवरी में आचार संहिता लागू हो गई, फिर चुनाव कब। इसीलिए पूरे मार्केट में हो हल्ला चल रहा है कि भैया कब कब होंगे बोर्ड के एग्जाम, कब होगी परीक्षा। तो जल्दी से हम देख लेते हैं, पहले पिछले साल का कुछ ट्रेंड की बात करते हैं, बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं। 2025 में देख लो भैया, 2025 में पिछली बार बोर्ड के एग्जाम हुए थे 24 फरवरी को। सुनना, 24 फरवरी को बोर्ड के एग्जाम हुए थे और परिणाम यानी कि रिजल्ट आया था 25 अप्रैल को। लेकिन 2025 में कोई इलेक्शन नहीं थे हमारे विधानसभा के। फिर हम बात करते हैं 2026 की, यानी कि पिछले साल की, मतलब इसी साल की जो एग्जाम हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि 18 फरवरी को हमारे एग्जाम मतलब कंप्लीट हो चुके थे और जो रिजल्ट आया था, परिणाम आया था, 23 अप्रैल को आया था। यहां समस्या एक इसलिए नहीं है कोई भी, क्योंकि इस समय कोई भी विधानसभा के चुनाव नहीं थे भैया, इसलिए आपको परेशानी और समस्या नहीं थी। लेकिन बात जब 2027 की है तो भैया विधानसभा चुनाव हैं, तो एक बार हम उसके भी पिछले ट्रेंड को जान लेते हैं कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब हमारे बोर्ड ने एग्जाम कब करवाया था। तो 2022 में आपको पता है कि विधानसभा चुनाव हुए थे 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक। 10 फरवरी से लेकर लमसम तिथि है 10 से 11 मार्च तक विधानसभा चुनाव हुए थे, ठीक है, सबको पता है बच्चों को। लेकिन उस समय बोर्ड ने क्या किया था कि 10 मार्च यानी 10 मार्च के बाद यानी 24 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक यूपी में एग्जाम हुए थे। मतलब पिछले साल का तो ट्रेंड यही कहता है भैया कि ये एक लफड़े वाली बात है। अगर यहां ऐसा इस बार भी हुआ तो समस्या पक्का पक्का होने वाली है सभी विद्यार्थियों को। अगर इस बार मैंने आपको संभावित तिथि बताई है मार्च से अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में, तो क्या मई में एग्जाम होगा भैया? अगर मई में हुआ तो कितनी परेशानी होगी। तो वही एक चीज मैं आपके लिए और लेकर आया हूं, कुछ ऐसे पॉइंट आपको यह समझ में आएंगे। अगर एग्जाम जल्दी होता है, मान के चलो आपका एग्जाम दिसंबर और जनवरी में होता है इस बार मान लो,
तो आपको क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले नया शैक्षणिक सत्र समय से पहले शुरू हो जाएगा, सीधी बात है, ये तो पॉजिटिव है कि अगर जल्दी एग्जाम होता है तो आप अगले साल की तैयारी कर लेंगे और आपका शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा, बढ़िया बात है। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, एग्जाम पहले होने से वो जल्दी तनाव मुक्त हो जाएंगे। भैया अब एक प्रेशर रहता है एग्जाम का, एक प्रेशर कि इतना एग्जाम कैसे, कितना देंगे, सब आपके बिल्कुल तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा क्योंकि आप एग्जाम जनवरी में दे चुके होंगे, ये भी बात सही है। तीसरा पॉइंट है, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको और टाइम मिल जाएगा, ये भी सही है। आप पुलिस की तैयारी करें, एसआई की तैयारी, दरोगा की तैयारी करते हैं और वगैरह वगैरह जो हमारे यूपीएससी होते हैं, एमपीपीएस, यूपीपीसीएस, जितने भी एग्जाम होते हैं भैया सबकी तैयारी हम सीधी सीधी बात है अच्छे से कर लेंगे क्योंकि एग्जाम टाइम से हो जाएगा। जो कॉलेज हमारे एडमिशन एग्जाम होते हैं उनके लिए भी हमारी तैयारी अच्छी होगी। ये तो कुछ हो गए पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे? अगर एग्जाम जल्दी हो गया, तनाव और चिंता बढ़ेगी। सबसे पहले तनाव और चिंता बढ़ेगी अगर एग्जाम जल्दी हो गया तो, क्योंकि बहुत से बच्चे इनकी तैयारी नहीं है, उन्होंने अपनी मेंटलिटी फरवरी से बनाई है कि फरवरी में एग्जाम होगा, दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करेंगे, उनके लिए तो समस्या है ना, तो वो तनाव और चिंता बढ़ेगी। दूसरा, कम समय में इतना सिलेबस कैसे होगा, वो ये भी सोचेंगे, उनकी समस्या है। अचानक बदलाव होने से बच्चों की क्षमता प्रभावित होगी और आत्मविश्वास में कमी आएगी, ये भी सही है। हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि एग्जाम अब करवाएंगे तब करवाएंगे, अभी तक सरकार ने कोई भी तिथि जारी नहीं की है। उसके बाद जो प्लान पहले से बनाया होगा उसे चेंज करना पड़ेगा, वह नया प्लान बनाना पड़ेगा, ये भी एक मुश्किल वाली बात है सभी बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए और टीचर्स के लिए भी, क्योंकि हमने उस तरीके से चीजें शेड्यूल करके रखी हैं बच्चों के लिए। तो ये बड़ी समस्या वाली बात है। इतना सब होने के बाद फाइनली हमें यह देखना है कि अब कब एग्जाम हो सकते हैं। तो भैया अब हम आते हैं अपने अंतिम निष्कर्ष पर कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 जितना मुझे समझ में आ रहा है, जब मार्च से अप्रैल के बीच में चुनाव है, सीधी बात है, मार्च से अप्रैल के बीच में चुनाव है भैया, तो सीधी सीधी बात है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मई में एग्जाम को लेके नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। बच्चे कॉलेज में एडमिशन कब लेंगे और तरह तरह की समस्याएं आएंगी, फिर दोबारा सप्लीमेंट्री कॉपी होती हैं, उनको फिर चेक करना पड़ेगा, कंपार्टमेंट एग्जाम होता है, जो बच्चे पास नहीं होते या उनको अपनी पूरा रिजल्ट सुधारना होता है, ऐसी कई चीजें होती हैं। फिर इन सबको और ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता मई जून में लेकर के। तो जहां तक मेरा मानना है या जहां तक एक संभावित तिथि की बात करें तो मैं ये कहता हूं कि भैया जनवरी के लास्ट वीक में, यानी एक में अगर आपको तिथि दे दूं तो 20 जनवरी से आपके एग्जाम की तिथि जो है 20 जनवरी से शुरुआती फरवरी, मतलब 20 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में होने की पूरी संभावना है। याद रखना, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं 20 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में होने की, और कोई बहुत ज्यादा लेट नहीं हो रहे हैं भैया, क्योंकि एग्जाम जो पिछले साल हुए थे उससे कुछ ही समय हम लेट हो रहे हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से करके चलें। अगर आप नॉर्मल स्पीड से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी ट्रेन की गति को बढ़ा लीजिए भैया और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है, जो लोग परेशान हैं, तो भैया आ जाओ हमारी टॉपर बनाने वाली उन्नति बैच में। यहां हम केवल 51 रुपए में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें पूरे साल आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, टॉपर्स के नोट प्रोवाइड करेंगे, डीपीपी एक्सप्लेनेशन होगा, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, जो बेहतरीन हमारे एआई के फीचर हैं, जो अरबिहान के बेस्ट एआई के फीचर हैं, यहां आपको इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग में मिलेंगे। उसके बाद टॉपर का गाइडेंस होगा, जो टॉपर हमारे यहां से निकले हुए हैं, और लास्ट में जो आप मांगते हो ना महाराज इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो भैया बिल्कुल रेडी हो जाओ, चिंता मत करो, तनाव में मत रहो, एकदम फ्री हो जाओ, आपकी तैयारी बहुत बेहतर होने वाली है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं हम ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें अरबिहान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।